प्यारे विद्यार्थियों, हम अपनी हिंदी कक्षा का आरंभ कर रहे हैं। मैं आपको कहानी करवा रही थी, पेड़ किसका है। तो इसमें कहानी में मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया था कि जब छोटा जो उसके बुलबुल के बच्चे थे, किस तरह से वो कालू कौवे को मित्रता करने के लिए कहते हैं और वो उनको बताते हैं कि हम दूर दूर तक उड़ना चाहते हैं, हमें माँ बाहर नहीं निकलने देती। तो जो कालू था वो उनकी सारी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो रहा था। तो अब मैं इसके आगे पढ़ने जा रही हूँ। सभी बच्चे अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तिका अपनी भाषा निकाल लें और पेज नंबर 133। तो आगे पढ़ रही हूँ, सब ध्यान से सुनेंगे। कालू हैरान था। निर्भीकता से बोले जा रहे थे बच्चे। उन्हें ना किसी के खतरे का एहसास था, ना मुसीबत की चिंता। ऐसे में इन पर वार करना तो बेहद शर्मनाक काम होगा, कालू ने सोचा। बच्चों का बोलना जारी था। हमारी माँ कहती है कि हमारे यहाँ हमारे कई दुश्मन हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन हमें तो इस बात पर यकीन ही नहीं होता। और आप तो दुश्मन हमारे हरगिज भी नहीं लगते। माँ ने ये कहा कि जो बहादुर होते हैं वो बच्चों के दुश्मन नहीं होते। हाँ हाँ, कालू की जुबान सूखने लगी। बोलने के लिए उसे कोई शब्द ही नहीं मिल रहे थे। तो देखा बच्चों आपने किस तरह से बच्चे बिना डर के कालू से ऐसी बातें करने लगे कि हमारी माँ ने तो ये कहा है, जबकि कालू वास्तव में उन बच्चों को मारने के इरादे से आया था। उसको उसको ये लग रहा था कि ये मेरा शिकार है, मेरे को खाने को मिलेंगे। लेकिन जब बच्चों ने उसके आगे मित्रता का हाथ बढ़ाया, उससे ऐसी मीठी मीठी बातें करी, तो वो उसकी जुबान जो क्या थी सूखने लगी। बोलने के लिए शब्द नहीं मिले। कालू, तुम क्या वहाँ क्या कर रहे हो? हम जानने के लिए बेचैन हैं। जल्दी अपना काम करो और वापस आओ। बच्चे देखो कितने प्यार से उसे कह रहे हैं कि तुम जिस काम के लिए आए हो उसे करो और वापस आ जाओ। नीम के पेड़ से आती हुई पुकार कालू ने सुनी। उसने अपने इरादे को मन में दोहराते हुए बच्चों की ओर देखा, जो बड़े प्यार और विश्वास से देख रहे थे तथा एक दूसरे से आगे आकर बात करने की कोशिश कर रहे थे। कालू को अपना इरादा उस समय काफी घटिया लगा। क्यों? क्योंकि जब उसने देखा कि बच्चे उसके साथ इतना प्यार से पेश आ रहे हैं, वो उससे मित्रता करने चाहते हैं, तो लेकिन कालू को फिर ये लगा कि वो जिस काम के लिए आया था शायद उसकी नीयत ही खराब थी। उसका अपना जो काम वो करने का सोचा था बहुत ही घटिया था। उसने थकी सी आवाज में कहा, अच्छा चलता हूँ, फिर मिलेंगे नन्हे दोस्तों। अच्छा, लेकिन कल जरूर आना। तो बच्चों ने क्या कहा? तुम कल जरूर आना, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। तो तीनों बच्चों की आवाज कालू का पीछा करती रही। वह जैसे जान छुड़ाकर नीम के पेड़ पर चुपचाप आ बैठा। तुम कामयाब नहीं हुए ना? नन्ही गोरैया ने शरारत से कहा। तुम्हारी सूरत बता रही है। कालू चुप रहा। लेकिन जब कालू वापस आकर पेड़ पर बैठ जाता है तो गोरैया उसकी शक्ल देखकर समझ जाती है कि ये तो कुछ करके ही नहीं आया। कहती, क्यों जुबान चुप हो गई? तुमने तो कुछ भी नहीं करा। कालू दादा, तुम तो ऐसे ही बैठे हो जैसे बुलबुल ने मारकर भगा दिया हो, छुटकी ने छेड़ते हुए कहा। लगता है तुम बुलबुल से भी हार गए। अब सब उसे चिढ़ाने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे कि लगता है तुम तो डर गए, बुलबुल ने तुम्हें ऐसा करने नहीं दिया, तभी तुम ऐसे बैठे हो। बुलबुल से नहीं बेवकूफ गिलहरी, उसके नन्हे बच्चों से, अब कालू कहता है, मैं बुलबुल से नहीं डरा, मैं तो उनके बच्चों से जिनके शरीर पर अभी पंख भी नहीं है। कालू गुस्से में बोला। ये नहीं हो सकता, सभी ने अविश्वास से कहा। यही हुआ है। कालू का स्वर धीमा हो गया। तब कालू ने बड़े प्यार से धीमे स्वर में सबको बताया कि वे बच्चे जब तक उड़ने के लायक नहीं हो जाते हम उन्हें तंग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो तो बड़े ही प्यारे बच्चे हैं, बड़े मासूम हैं, और ये नींबू का पेड़ भी तब तक उन्हीं का ही होगा। ऐसा कहते हुए उसकी आंखों में बहुत ज्यादा संतोष था, यानी संतुष्टि थी। जब उसने अपने साथियों को देखा तो ये जानकर बेहद खुश हुआ कि उसकी बात से कोई भी नाखुश नहीं था। क्यों? क्योंकि जैसे उसने सारी बातें करी, उन बच्चों के बारे में बताया, उनकी मासूमियत बताई, तो बाकियों ने जब उसकी बात सुनी तो सारे उसकी बातों से सहमत हो गए। तो अब सभी बड़े ध्यान से घोंसले से आती नन्ही। अब बल्कि क्या हुआ कि जितने भी पक्षी थे, जितनी चिड़िया थी, जब कालू ने बच्चों की इतनी तारीफ करी, उनकी मासूमियत के बारे में बताया, तो गोरैया वगैरह ने सब उसने उसे ये कहा, ठीक है, हम तुम्हारी बात से सहमत है। अब सारी गोरैया जो थी उसी घोंसले के इर्द गिर्द उन्होंने घूमती रहती। क्यों? वो उन्हीं नन्हे बच्चों की आवाज सुनना चाहती थी और वो बड़े ध्यान से उस घोंसले से आती हुई आवाजों से सुनते भी थे। तो बच्चों, यहाँ पर हमारी कहानी खत्म हो गई। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिली ना कि हमें कभी भी ऐसे दूसरों को नाजायज रूप में तंग नहीं करना चाहिए। कई बार हम सामने वाले के ऊपर वार करना चाहते हैं, लेकिन वो हमारे साथ इतनी सहानुभूति से पेश आता है कि हम जिस काम को करने जाते हैं उसी को ही भूल जाते हैं, जैसा कि इस कहानी में कालू के साथ हुआ। तो यहाँ पर हमारी ये कहानी खत्म हो गई। मैंने आपको कार्यपत्रिका में पहले भेजे थे मौखिक और लघुत्तरीय प्रश्न, और आज की कार्यपत्रिका में अब आपके पास आ रहे हैं
लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न सभी बच्चे उसे अपनी अभ्यास पुस्तिका के ऊपर करेंगे और पाठ का अभ्यास कार्य मैं आपको जूम कक्षा में ब्लैक बोर्ड के ऊपर करवाऊंगी और यही आपका गृह कार्य होगा। धन्यवाद।